गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, HSBT की तरफ से आप स्टूडेंट्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या दूसरी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ ग्रीवेंसेज थी, उसके रिगार्डिंग में HSBT ने अभी थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन शेयर की है। आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको 2/6/2021 में सबसे ऊपर जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उसमें गाइडलाइन आपको मिलेंगी। इसमें इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अनोमिनियस एंड स्यूडोनोमियस ग्रीवेंसेज रेज्ड बाय द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन रिलेटेड मैटर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ सबसे पहले कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि आप अननेसेसरी की ग्रीवेंसेज या अननेसेसरी की मेल कोई भी डायरेक्ट बोर्ड को ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। अभी इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आप बच्चों के लिए आई है बोर्ड की तरफ से है, तो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अनोमिनियस एंड स्यूडोनोमियस ग्रीवेंसेज रेज्ड बाय द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन रिलेटेड मैटर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के मेल करते हैं, वास्तव में वो क्या है कि कुछ फेक कैंडिडेट भी हो सकते हैं या दूसरे जो जिनको एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता या जिनको प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के भी इस तरह के काम कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है कि इस तरह की किसी भी ग्रीवेंसेज पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपको कोई मैटर है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करिए, डायरेक्ट बोर्ड से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करें। ध्यान दें कि डायरेक्ट बोर्ड से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेज है तो अपने इंस्टीट्यूट से, अपने ट्यूटर से, अपने कंसर्न टीचर से या अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन वो सारा मैसेज हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट एग्जाम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मैनी स्टूडेंट अप्रोच द बोर्ड इंस्टीट्यूट विद फेक नेम और विदाउट डिस्क्लोजर देयर आइडेंटिटी। तो मैं आपको ये कहा था कि कुछ फेक नेम या उनकी आइडेंटिटी क्या है ये छुपाए बगैर उन्होंने उसको बोर्ड को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी। नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर। आपको नेम ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं था, रोल नंबर भी नहीं था, मोबाइल नंबर भी नहीं था। तो इन दिस रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज इशू इंस्ट्रक्शन ऑन डेटेड 14 December 2020 to deal with such anonymous or pseudonymous complaint. While these instructions, it has been directed that no action should be taken on any anonymous complaint और pseudonymous कंप्लेंट, दिस शुड बी इग्नोर्ड एंड फाइल्ड। तो इस तरह की जब आप आइडेंटिटी छुपा के कोई भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी ग्रीवेंसेज उठाते हैं, तो उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑर्डर है। तो आप कोई भी फेक नाम से या किसी आइडेंटिटी छुपा के कोई भी बोर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। मैं तो यहाँ पे आपको यही कहूँगा कि आप किसी भी कंडीशन में डायरेक्ट बोर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करें। आप अपने कंसर्न टीचर से, अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें। अगर आपका कोई ग्रीवेंसेज है तो उनके सामने रखिए, वो आपका ग्रीवेंसेज का आंसर देंगे। और अगर आपका कोई ग्रीवेंसेज बोर्ड लेवल का है तो आपका इंस्टीट्यूट बोर्ड से कॉन्टैक्ट करेगा। इन व्यू ऑफ चीफ सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन, CS मीन होता है चीफ सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन, ऑल द इंस्टीट्यूशन हैव बीन एडवाइज नॉट टू entertain any anonymous, pseudonymous representation, grievances, request, complaint from the student related to examination matter without disclosure of their identity। तो अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में कोई किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी है, आपको अपना रोल नंबर, आपको नाम, ये सारी चीज़ें बतानी है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के करोगे कांटेक्ट तो आपकी इस तरह की किसी भी कंप्लेंट पे या किसी भी ग्रीवेंसेज पे या किसी भी क्वेश्चन पे कोई आंसर नहीं दिया जाएगा और उसको फाइल कर दिया जाएगा। आइडेंटिटी में आपको नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, सो दैट द जेन्युइन स्टूडेंट कैन बी वेरीफाइड एंड देयर ग्रीवेंसेज आर एड्रेस्ड। क्योंकि क्या है कि फेक कैंडिडेट की वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ग्रीवेंसेज पे ध्यान नहीं दिया जाएगा अगर आप रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड फ़ोन नंबर इन चीज़ों को नहीं अपने ग्रीवेंसेज में उठाओगे। फर्दर, many a times students have approached the board for seeking clarification from the board directly in regard of examination matter। ये कहा गया है कि आप स्टूडेंट डायरेक्ट बोर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। इट इज क्लैरिफाइड दैट द बोर्ड हैज डिड नॉट डील विद द स्टूडेंट डायरेक्टली। तो बोर्ड कभी भी स्टूडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करता है या स्टूडेंट को बोर्ड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है, आपको अपने थ्रू इंस्टीट्यूट कांटेक्ट करना है। दैट मीन आप अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका इंस्टीट्यूट बोर्ड से कांटेक्ट करेगा। It is the duty of the institution in which the students are admitted. Moreover, the information related to the students regarding exam is regularly hosted on the website of board
और कन्वे टू द इंस्टीट्यूशन। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती हैं और आपके इंस्टीट्यूट को भी भेज दी जाती हैं। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो और इंस्टीट्यूट से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। If still there is some query related to exam, the student are advised to approach their institution only and not to contact the board directly। तो आप अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें, बोर्ड में डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करें, आइदर टेलीफोनिकली और थ्रू ईमेल। नहीं आपको बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही आपको मेल करना चाहिए बोर्ड को डायरेक्ट। In case the institute need any clarification raised by the grievances verified student related to examination matter, the student will seek clarification from the board through email and satisfy the query of student at their own level। अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता है तो वो उसके लिए इंस्टीट्यूट बोर्ड से कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज मैं आपको एक बात फिर यही कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी केस में बोर्ड से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। और अगर आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी बताएं, रोल नंबर बताएं, अपना नेम बताएं, तभी आपकी ग्रीवेंसेज पे ध्यान दिया जाएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन HSBT की तरफ से आते हैं उनको आप फॉलो करें। सभी इंस्ट्रक्शन देखने के लिए साइट विजिट करते रहें, अपने टीचर से कांटेक्ट में रहें। आपके एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड की साइट पे भी अवेलेबल रहती है और आपके इंस्टीट्यूट पे भी आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहता है। थैंक्स टू ऑल।